सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हिंदी टेक्स्ट का अपना पार्ट 5 पढ़ा था और आज हम उससे संबंधित उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था। गांधी जी तो थे एक साधारण से बालक थे, जैसे आप वैसे ही गांधी जी भी थे, ठीक है ना। एक बार का किस्सा उनका क्या होता है कि उनकी क्लास में कोई इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर में वैसे पढ़ा दिया था, थोड़ा सा ऐसे ही हिंट दे रही हूँ आपको दोबारा कि कोई इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनके क्लास टीचर उनके पास खड़े हुए होते हैं, उनको कुछ शब्द दिए जाते हैं इंग्लिश शब्द लिखने के लिए। और वो सब बच्चे मास्टर जी तो थे, 4-5 बच्चों को चीटिंग में उन्होंने बता दिया कि इसका आंसर ऐसे लिखना है डिक्टेशन को। पर गांधी जी को भी उन्होंने अपने पैर पे से हल्का सा हिलाकर कहा कि तुम इसका आंसर ठीक करो, पर गांधी जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्हें ये सोचने लगे कि मेरे जो टीचर हैं, मुझे तो ये लग रहा था कि जो मेरे अध्यापक यहाँ पर मेरे पास खड़े हुए हैं वो मुझे नकल ना करने की हिदायत देने के लिए खड़े हैं, ना कि वो नकल करवाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो किस्सा उनका ये था, तो वो उनको बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा, इसमें बच्चों उनके मन पे कौन से नाटक का बहुत गहरा असर पड़ा था। एक तो श्रवण है ना, पितृभक्त मातृ पितृभक्त जो थे श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता को उठाकर है ना यात्रा कराते थे उनको। और दूसरा जो हरीशचंद्र, सत्यवादी हरीशचंद्र थे, उन पे चाहे कितनी भी मुसीबतें हैं, कितना भी उन्होंने दुख भोगना पड़ा, कितना भी उन्होंने सत्य का पालन करना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी यही असली पहचान थी कि वो सत्यवादी, इसीलिए उनको सत्यवादी हरीशचंद्र कहा जाता था। तो इन दो नाटकों का गांधी जी के मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और उन्हें अपने जो टीचर की बात थी वो ये लगी कि मैं ये सोचता हूँ कि टीचर जो होते हैं वो काम करवाने के लिए होते हैं, मतलब हमें सही राह दिखाने के लिए होते हैं, ना कि हमें गलत राह पर ले जाने के लिए होते हैं। जिस तरह से कि आपके टीचर भी आपको यही समझाते हैं कि गलत आप ना करें, है ना। ये तो नहीं कहते आपको कि आप चीटिंग कर लो, और चीटिंग करने पे आप लोगों की तो पिटाई हो जाती है, आपको पता है ना। चीटिंग नहीं करते हैं। हमें भी गांधी जी की तरह कैसा बनना है, सत्यवादी बनना है, चीटिंग नहीं करना है। राजा हरीशचंद्र की तरह सत्य बोलना है, श्रवण कुमार की तरह पुत्र बनना है, उनकी तरह अपने माता पिता को है ना, माता पिता की सेवा करनी है। उनके तो माता पिता अंधे थे, तो इसलिए उन्होंने उनको चारधाम की यात्रा करा दी थी, लेकिन आपने अपने माता पिता की कहना मानकर ही सेवा करनी है। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज के समय में वही बच्चे सबसे अच्छे और आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जीवन में सच्चाई, प्रेम और बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आज का अभ्यास कार्य कहाँ से शुरू होता है, शब्द अर्थ से। हमारा पहला शब्द है बच्चों मदरसा। मदरसा क्या होता है, स्कूल यानी विद्यालय। विलाप, रोना, हिज्जे, वर्ण विग्रह। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला यानी कि सच बोलने वाला, बिल्कुल। चाव, रुचि, झेपू, झेपू यानी कि संकोची टाइप का, जैसे किसी की आदत होती है ना, बड़े शाई से नेचर के होते हैं। तृप्ति, संतोष। श्रेणी, स्तर, दुरुस्त, सही, विपत्ति, कष्ट या मुसीबत। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इन शब्दों का कैसे शुद्ध उच्चारण करेंगे, देखो। राजस्थानिक, इसको पढ़ेंगे राजस्थानिक। कोर्ट, उम्र, साधारण, उल्लेखनीय, इंस्पेक्टर, दुरुस्त, स्वाभाविक, इजाज़त, ऐतिहासिक, ठीक। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करने हैं। ये मैं आपको आपके PDF के साथ सेंड करूँगी। बचपन में गांधी जी कैसे विद्यार्थी थे, एक प्रश्न आपका ये है। प्रश्न नंबर 2 है, अध्यापक द्वारा गलत शब्द को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने उसे ठीक क्यों नहीं किया था, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि वो चीटिंग नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मैंने लिखा है वही, बस चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, मैं वही लिखूँगा। बचपन में किन नाटकों का गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। मैंने दोनों नाम आपको बताए हैं अभी, श्रवण कुमार और सत्यवादी हरीशचंद्र, ठीक है बेटा। नीचे प्रश्न नंबर हम अपना पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही या गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क्या है, गांधी जी बचपन में बहुत ही संकोची लड़के थे, बिल्कुल।
बड़े शाही से, मैंने बताया था ना आपको, बड़े शाही से नेचर के थे, बड़े संकोची से थे। गांधी जी ने परीक्षा के समय सभी शब्द सही लिखे थे, गलत, उनका एक शब्द क्या था, गलत था। गांधी जी के मन में मास्टर जी के लिए हमेशा आदर भाव था। हाँ बिल्कुल, हमें अपने अध्यापक का तो हमेशा ही आदर भाव करना चाहिए, चाहे वो हमें डांटे, चाहे वो मारे, चाहे वो हमें प्यार करें, क्योंकि अगर डांटते हैं तो भी हमारे भले के लिए ही डांटते हैं, है ना, और मारते हैं तो हमारे कोई दुश्मन नहीं होते। हमारे टीचर जो होते हैं हमारे माता पिता से बढ़कर होते हैं हमारे टीचर। जब आपका रिज़ल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा खुश जो है ना आपकी क्लास टीचर मैम, आपकी सब्जेक्ट टीचर मैम होती हैं कि देखिए मेरे सब्जेक्ट में मेरे इस बच्चे के कितने अच्छे नंबर आए हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है ना। मम्मा पापा से ज़्यादा खुश होती हैं। श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक गांधी जी ने बड़े चाव से पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ी थी उन्होंने कई टाइम पढ़ी उस पुस्तक को। दिए गए शब्दों को उचित लिंग पर सही का निशान लगाइए। मास्टर का मास्टरनी, छात्र का छात्रा। देखिए ना बेटा इसमें क्या लिखना है, लिंग बदलना है ना सही लिंग पर। पिता माता, विद्वान विदुषी, साहब मीम। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दिए गए नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे याद रहे। मुझे स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी, श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और उसे पढ़ने बड़े चाव से पढ़ने लगे, है ना। क्या था इसमें कि इसमें आपने क्या करना है, सभी बच्चों को सर्वनाम पता है ना, जैसे मुझे, इसी, कुछ, इसे, उसे, ये सारे जो इसमें शब्द हैं वो आपके सर्वनाम शब्द हैं। इसके नीचे आपने रेखा खींचनी है बच्चों, ठीक है, यानी कि अंडरलाइन करना है इनको। अगला प्रश्न देखिए हमारे बच्चों, उपसर्ग वे खंड हैं, है ना। क्या है, उपसर्ग वे खंड हैं जो किसी शब्द से पहले लगा दिए जाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अब जैसे क्या है, वन लिखा था खाली तो उसके पहले क्या लगा दिया, उप लगा दिया, तो क्या बन गया ये उपवन। उपवन का मतलब क्या होता है, बगीचा, ठीक है। इसी प्रकार ये मान प्लस चित्र, तो इसमें हो गया मानचित्र। उप प्लस योग उपयोग, नी प्लस वास निवास, अप प्लस मान अपमान, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अपने खाली स्थान। मैं बहुत ही डैश लड़का था। आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपने छांट कर इस पर आंसर लिखना। मैं बहुत ही झेंपू लड़का था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। हरीश चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं बन जाते या हो जाते। मेरे मन में हरीश चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जीवित हैं, ठीक है। दोनों के नाटकों का दोनों के रोल का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था, तो लेकिन वो आज भी कह रहे थे कि मेरे मन में इन दोनों का नाम आज भी जिंदा है। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए गए बच्चों, जैसे छात्र, सवेरा, सुत, आयु, अवस्था, शिष्य, बेटा और प्रातः है। इनमें से छांटकर आपने कुछ शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची लिखना है। जैसे विद्यार्थी का पर्यायवाची क्या होता है, छात्र और शिष्य। पुत्र का बेटा सुत, सुबह का प्रातः सुबह, उम्र का आयु अवस्था, ठीक है। नीचे हमारा अच्छा नाटक। अब इसमें ना आपने क्या करना है, देखो पढ़ते हैं। अच्छा नाटक, इसमें अच्छा शब्द विशेषण और नाटक क्या है, विशेष्य, ठीक। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जो शब्द की विशेषता बताएं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर है 5 शब्द लिखने हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, स्कूली किताबें, सच्ची कहानी, ललित छंद, ठीक है बच्चों। हमारा ये सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। पाठ 5 का अभ्यास कार्य। पाठ 5 में आए कोई संज्ञा शब्द लिखकर वो आपने अपनी यहाँ पर लिखने हैं, और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करने हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।